समय पेपर का लेवल कुछ इतना इजी चला गया था कि उसमें 720 की लाइन में आपका कितने बच्चे आ गए थे? 72। लगभग 72 स्टूडेंट 720 की लाइन में थे, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। नीड नहीं हो गया, आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया, 10वीं के बोर्ड का एग्जाम हो गया कि एक एक स्कूल में इतने टॉपर निकल लें। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा मजाक था। इसलिए अब आप लोग बताइए, क्या पेपर का लेवल अगर बहुत आसान हो जाता है तो इससे किन बच्चों का नुकसान होता है और किन बच्चों का फायदा होता है? जो बच्चे केवल आपका ट्रिक्स रट के जाते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, वो ट्रिक्स रट के गए हैं, वो आपका 620 630 में बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया था पिछली बार, और आप लोग कहते हैं कि फिजिक्स टफ आ गई इसलिए हम लोग पीछे हो गए। आप लोग ये नहीं देख रहे हैं, फिजिक्स की वजह से आप लोगों को कम मार्क्स में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। इस पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि आखिर कितने से कितने में आप लोगों को गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती हैं इसमें। अगर आप लोग चाहते हैं कि पर्सनल काउंसलिंग किस कॉलेज का एंट्री कितने में हो सकती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया होगा। बाकी जिन बच्चों को फिजिक्स में डाउट है या एक साल बाद केवल फिजिक्स ही आप स्टडी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए लाइव सेशन भी चल रहे हैं, तो आप लोग लाइव सेशन जूम में जुड़ सकते हैं जहां पे आपकी कोर फंडे मैकेनिक्स के क्लियर कराए जाएंगे। क्योंकि बच्चों को केवल शॉर्ट ट्रिक्स पता है, उनके फंडे बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है कि आखिर जीरो से इंटीग्रेट होके हम कैसे ऊपर तक जाते हैं और कैसे आप एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यहां पे अगर आपका कोई सा भी एक फंक्शन अगर आपको x का दे दिया जाए, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं कि वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा और एक्सेलरेशन भी जो आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं अगर हम dx से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फंक्शन जो होगा आपका x में कन्वर्ट हो जाएगा, और dv बाई dx, तो यहाँ पे dx बाई dt जो होता है वो आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपका vx हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dv बाई dx। ये आपका फंडा है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये फंडे हैं कि जीरो से हम कैसे इंटीग्रेट होके हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो अगर आपका वेलोसिटी x का फंक्शन होगा तो कैसे हम आपका इसको एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों को नहीं पता होता है इसमें। अब बच्चे सोचते हैं कि भैया हमने तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ा है तो तब उतना ही सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। फंडे, ये फंडे कहलाते हैं आपका। दूसरी चीज जिसको आप सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कह रहे थे सरफेस टेंशन का, वो बेसिक क्वेश्चन था आपका, बेसिक क्वेश्चन। बस आप लोगों को थोड़ा स्पेसिफिक वेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था और एलिमेंट को इंटीग्रेट करना नहीं आता था। वो थोड़ा बहुत बेसिक आपकी मैथ्स होती है, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी लाइव सेशन में क्लियर कराई जा रही हैं। जो बच्चे जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। बाकी मैं इस बारे में कुछ बात करने वाला नहीं हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आखिर जब फिजिक्स का लेवल टफ होता है तो किन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। ये आपका डिजास्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि भाई कि हमारा क्या कहते हैं आपका जो कट ऑफ है हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये लग रहा है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का पेपर वो उस हिसाब से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कितने से कितने भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मैंने बता दिया है, फिर से कह रहा हूं, जब भी आपका फिजिक्स का लेवल टफ होगा तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो तब भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप खुद बताइए, जब आपका यहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं और कम मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, वो ज्यादा बढ़िया है या आपका 720 में से 630 640 में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो बढ़िया? बताइए आप। कम मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या आपका इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेट कर रही है आपका, इतने ज्यादा मार्क्स में 620 630 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, क्या चीज बढ़िया आप लोगों के लिए? आपको बताइए, खुद बताइए भाई। मैंने बता दिया आपको बीडीएस, गवर्नमेंट बीडीएस कितने में मिलेगा आपका, ठीक है, आयुर्वेद कितने मिलेगा और आपका ये एमबीबीएस कितने में मिलेगा। इससे पहले वाले लेक्चर मैंने डिस्कस किया हुआ आपका, ठीक है। तो फिलहाल फिजिक्स ही एक सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप लोग फंडे स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप बहुत अच्छी रैंक बूस्ट अपनी कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें बायो तो स्टूडेंट कर लेता है, ठीक है, केमिस्ट्री भी कर लेता है। बायो में आप एनसीईआरटी के पीछे उठा के देख लीजिए, जितने भी ब्लू में आपका कवर रहता है, ब्लू में आपका टिक रहता है, उसको आपको अच्छे से समझना होता है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। बायो में आपको पीएचडी नहीं करनी है। केमिस्ट्री भी आपकी एनसीईआरटी लेवल की आती है, लेकिन फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप लोगों को फंडे स्ट्रॉन्ग करने हैं। आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, वरना आप लोग का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। जो स्टूडेंट कहता है कि आपका शॉर्ट ट्रिक्स करिए या आपका फिजिक्स में ध्यान मत दीजिए, केमिस्ट्री और बायो करिए, वो आपका कैरियर चौपट कर रहा है। फिर से कह रहा हूँ, फिजिक्स की वजह से रैंक बहुत अच्छी बूस्ट करती है और स्टूडेंट इस बार समझ चुके हैं कि फिजिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के फंडे क्लियर कराए जा रहे हैं। लाइव सेशन
कम से कम बच्चों को लिया जा रहा है जूम सेशन में, तो उसमें आप जुड़िए, अपने फंडिंग क्लियर करिए। और आपको डेमो लेक्चर चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको डेमो मिलेगा। बाकी आप लोग अपनी क्या करिए, डेफिनेटली पूछिए जो भी आपके डाउट है। शुक्रिया।